जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नव सेवाष्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर मिथुन राशि के नवंबर 2023 के राशिफल की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी अपनी मिथुन राशि है, आपके परिवार में किसी की मिथुन राशि है, आपकी किसी अपने की मिथुन राशि है, या फिर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना भी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिथुन राशि वालों, जो ग्रहों की स्थिति है वो कह रही है कि थोड़ी बहुत सावधानी बनाकर रखना होगा, खास करके कैरियर फ्रंट पर आपको। ग्रहों की स्थिति बहुत खराब नहीं है, किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन सफलता के रास्ते में कुछ बाधाएं भी आएंगी और कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैरियर के लिए कैसा रहने वाला है, फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये महीना आपके लिए बेहतर हो। उसके पहले हम लोग यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की भी बात भी करेंगे कि ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 में कैसी रहने वाली है। दोस्तों, इस सभी पूरी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर आप लगातार 2-3 राशिफल हमारे देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा। दोस्तों, मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है और सौरमंडल का युवराज कहा जाने वाला ग्रह बुध आपकी राशि का स्वामी है। मिथुन राशि के लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एडजस्टेबल, फन लविंग होते हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध नवंबर 2023 में 2 राशियों पर भ्रमण करेगा। पहले 6 तारीख तक वो तुला राशि में रहेगा, जो कि आपके पंचम भाव में आती है, और आपके राशि का स्वामी पंचम भाव में होना आपके लिए उत्तम प्लेसमेंट कहा जा सकता है। उसके बाद बुध अपनी राशि को बदलेगा और वो आ जाएगा वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में। छठे भाव में आपकी राशि का स्वामी का आना कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता है। जब भी हमारी राशि का स्वामी छठे घर में होता है तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। हमें स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से केयरफुल रहना होता है। और बुध जो होता है वो स्किन का कारक होता है, तो कुछ त्वचा संबंधित दिक्कतें या गले संबंधित दिक्कतें भी लोगों को हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी 6 तारीख के बाद केयरफुल रहना होगा। हालांकि छठे भाव में आया हुआ बुध आपके विरोधियों को परास्त करने में आपकी मदद करेगा, और जो लोग आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वो मुंह की खाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर को लेकर कि कैरियर संबंधित मामलों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो वहां पर कैरियर संबंधित मामलों में 3 ग्रहों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहला ग्रह तो आपकी राशि का स्वामी बुध ही होता है, क्योंकि बुध आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको कार्य करने की क्षमता देता है। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रोफेशन के स्वामी होते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जब भी अच्छी स्थिति में होंगे तो मिथुन राशि वाले अपने कैरियर में अच्छी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। और जब गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन खराब होगी, जैसे कि पिछले कुछ समय से रही है, क्योंकि वो राहु गुरु चंडाल दोष में थे, जिस कारण आपने पिछले कुछ महीनों में, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों में खास करके अप्रैल से आपने कुछ गलतियां की होंगी अपने प्रोफेशन को लेकर। कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिए होंगे जो आपके प्रोफेशन में बाधाएं पैदा कर रहे होंगे। लेकिन अब गुरुदेव पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहने वाले हैं। वो 11वें घर में स्वग्रही होकर बैठेंगे, और ये पोजीशन गुरुदेव बृहस्पति की आपको आपके कैरियर के माध्यम से अच्छा खासा लाभ दिला सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कैरियर संबंधित मामलों में गुरुदेव बृहस्पति आपको अकेले काफ़ी लाभ देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है दोस्तों वो होता है शनिदेव। शनिदेव आपके नवम भाव के स्वामी होकर आपकी किस्मत के स्वामी होते हैं। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितना प्रयास कर लें, जब तक किस्मत साथ नहीं देगी तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और शनिदेव ये बताते हैं कि आपको का कितना सहयोग मिलने वाला है। तो शनिदेव इस माह में आपके हाउस ऑफ लक में ही बैठकर आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। यानी कि 2 ग्रह जो आपके कैरियर संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण है, उनकी स्थिति तो काफ़ी अच्छी है। पहले गुरुदेव बृहस्पति और दूसरे शनिदेव।
बुध की पोजीशन थोड़ी-सी डाउन है, वो भी 6 तारीख के बाद। 6 तारीख तक बुध की स्थिति भी अच्छी है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी के लिए सूर्य कारक ग्रह होता है और सूर्य की स्थिति इस पूरे माह में बहुत अच्छी नहीं है। पहले वो नीच राशि में रहेंगे, उसके बाद वो आपके छठे घर में आ जाएँगे। उसके बाद बुध व्यापार का कारक होता है, अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बुध की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है और मिथुन राशि वालों को बुध हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो ये टोटल ग्रहों की स्थिति बनती है जो आपके कैरियर संबंधित मामलों को लीड करती है। और वर्तमान समय में दोस्तों, अगर हम देखें तो मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा बहुत संघर्ष हो सकता है सूर्य के कमज़ोर स्थिति की वजह से, लेकिन फाइनली आपको कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ाना होगा और 6 तारीख तक तो सब कुछ नॉर्मल रहने की उम्मीद है, जब तक बुध देव की पोज़ीशन अच्छी रहेगी। 6 तारीख को जब बुध आपके छठे घर में आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है करियर संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत अड़चनें आपके लिए आएँ। ये अड़चनें कैसी आएँगी? आपको वर्क का लोड अधिक फ़ील होगा। आपको लगेगा कि आपको लेट आवर्स तक काम कराया जा रहा, हो सकता है ऐसा भी हो भी। लेकिन जितना आप ऑन एवरेज काम करते हैं, उससे कम काम होने पर भी आपको थोड़ा स्ट्रेस का अनुभव हो सकता है। यानी कि आपकी किस्मत और आपके ग्रह तो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जो आपके एफर्ट्स करने की अंदर से इच्छा होती है, वो कहीं न कहीं कम दिखाई देगी और उस इच्छा की वजह से आप थोड़ा-सा टायर्ड फ़ील करेंगे, यानी कि थका हुआ फ़ील करेंगे। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितना काम हो उसे करना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है सर मिथुन राशि वालों, आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी रहेंगी। क्योंकि शनि और गुरु की जो अच्छी पोज़ीशन है, आप देखो तो करियर में नवम भाव में शनि देव बैठे हैं और 11वें घर में गुरुदेव बैठे हैं, यानी कि आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन तो मैच्योर ग्रहों के बीच में है। तो इस समय आपको मैच्योरिटी दिखानी है। जितनी ज़्यादा आप मैच्योरिटी अपने करियर संबंधित मामलों में दिखाएँगे, चीज़ें आपके लिए उतनी स्मूथ होंगी। मिथुन राशि वाले थोड़े से मूडी लोग होते हैं और आपको इस समय अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, अपने गोल्स पर फोकस करना होगा। तो अपने गोल्स को डिसाइड कर लें, बिकॉज़ आप फोकस करते हैं, सही से काम करते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बल्कि आपके प्रोफेशन में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी इस माह में हो सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल 6 तारीख के बाद ख़ास करके अधिक अच्छे से काम करें। और जब सूर्य नीच का रहेगा तो कभी-कभी बॉसेस से अनबन वगैरह होती रहेगी, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बॉस आएँगे, आपसे कुछ बात कहेंगे, आपको चुपचाप सुन लेना है और अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करना है, उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी। एक अच्छे एम्प्लॉयी की तरह, एक अच्छे टीम मेंबर की तरह आपको अपनी नौकरी में काम करते रहना है। केवल अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करते रहिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इस समय नहीं है, लेकिन अगर आप परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, बॉसेस से मतभेद करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात आती है उन दोस्तों की जो बेरोज़गार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस समय अगर देखा जाए तो आपका लॉर्ड ऑफ प्रोफ़ेशन जो है वो आपके सामाजिक जीवन के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप बेरोज़गार हैं तो नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है आपके संबंधों के माध्यम से। अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं, पहला जॉब सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने जो सर्किल है उसके माध्यम से जॉब को सर्च करना चाहिए, जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं या अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने एक्स बॉसेस, अपने प्रोफेशनल सर्किल का सपोर्ट लेना चाहिए। तो वहाँ से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियाँ निकल कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो भी आने वाली हैं और अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, अपनी वर्तमान नौकरी को बदलना चाहते हैं, तो भी इस समय आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएँगी। तो किस्मत आपका साथ दे रही है, प्रोफ़ेशन का स्वामी आपका साथ दे रहा है, जिससे कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि करियर आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आप अच्छा करने वाले हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होना है। इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कैरियर पर हो सकता है, क्योंकि अब आपके दसम भाव में राहु बैठेंगे और राहु को ज्योतिष में कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। समान रूप से राहु देव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर दिक्कतें पैदा करते हैं। अब राहु यहाँ पर आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में बैठेंगे तो हाउस ऑफ प्रोफेशन संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि नवंबर में इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नवंबर में राहु की डिग्रियाँ बहुत कम रहने वाली हैं। तो नवंबर में चीज़ें समान रहेंगी, लेकिन जब दसम भाव में राहु आपके बैठेगा तो कहीं न कहीं वो आपके ऑफ़िस के अंदर कुछ गुप्त शत्रुओं को पैदा कर सकता है। तो अभी से आपको ओपन आइज़ के साथ काम करना चाहिए, लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और
अपने ही काम पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर प्लान वगैरह, अगर आप जॉब चेंज करने जा रहे हैं, कहीं आपने अप्लाई किया, तो आप लोगों को भी लोगों को बताना नहीं है। अगर ऑफिस में चीज़ों को शेयर करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो केवल आपको अपने आप पर थोड़ा-सा सेल्फ ओरिएंटेड होना है और अपनी परफॉर्मेंस पर थोड़ा-सा फोकस करना है। राहु केतु का प्रभाव अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे-जैसे राहु की डिग्रियाँ बढ़ती जाएँगी, निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों आने वाले कुछ समय में आपके प्रोफेशन में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक मामलों की। अगर आर्थिक मामलों की बात करते हैं तो आप आर्थिक मामलों के लिए बेहतर समय आपका आ रहा है। आपके 11वें घर में गुरुदेव स्वग्रही होकर बैठेंगे और आपके लाभ का स्वामी मंगल भी स्वग्रही होने जा रहा है। ये एक अच्छी खबर आपके लिए कही जा सकती है। तो ये महीना आपके आर्थिक मामलों के लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, इवन हो सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा ही इनकम आपकी हो जाए। तो जितनी चुनौतियाँ हैं उसके बावजूद आपका गेन अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। चुनौतियाँ आएँगी लेकिन आपका लाभ नहीं रुकने वाला है, और जो आपकी ऑन एवरेज इनकम होती है उतना तो आप कमा लोगे ही। हालाँकि इस बार 12वें घर के स्वामी शुक्र की नीच की स्थिति होने वाली है। शुक्रदेव नीच राशि में जाएँगे। ये थोड़े बहुत खर्चे आपसे ज़्यादा कराएँगे। शुक्र वैसे भी खर्चे कराता है, और शुक्र नीच का होगा तो खर्चे ज़्यादा होंगे आपके। तो खर्चों को कंट्रोल करना होगा ताकि चीज़ें अच्छी रहें। अब बात आती है व्यक्तिगत जीवन लेख की, कि हमारे मिथुन राशि वाले दोस्तों का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। अगर आप अनमैरिड हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव इस समय आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव सप्तम भाव पर जो राहु की दृष्टि थी वो खत्म हो गई है। गुरुदेव पर भी राहु का प्रभाव खत्म हो गया है। तो अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक तो राहु गुरु का चंडाल योग था, उसके बाद सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि थी, गुरुदेव भी राहु के साथ थे। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से आपको आपके प्रोफाइल के अनुसार रिश्ते नहीं आए होंगे। अगर आए होंगे तो उन पर बात नहीं बनी होगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी मैरिज फाइनल हो गई हो, चीज़ें फाइनल हो गई हों, उसके बाद भी धोखा आपको खाने को मिला हो। यानी कि गलत लोग और गलत प्रपोजल आपके पास आए पिछले कुछ समय से, जिस कारण आपकी बात नहीं बन पाई। अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी 30 अक्टूबर से। तो नवंबर में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि अगर आप अनमैरिड हो और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। तो अगर कोई भी रिश्ता है तो उसको ओपन होकर डिसाइड कीजिएगा, ओपन होकर उस पर सोचिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब समय अच्छा आ गया है। तो निराशा मन से निकाल दें, आपकी मैरिज की फिक्स होने का टाइम आ गया है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अब आपकी मैरिड लाइफ इम्प्रूव होगी, आपको जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने इन-लॉज़ का सपोर्ट मिलेगा। चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके वैवाहिक जीवन में, और चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर को लाभ हो जाए, आपके पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ हो जाए, यानी कि चीज़ें लाभदायी दिखाई दे रही हैं। अगर परिवार के अन्य लोगों की बात की जाए तो पेरेंट्स के साथ थोड़ी-सी अनबन होने के चांसेस अब बनेंगे, क्योंकि आपके दसम भाव पर राहु केतु का एक्सेस होने वाला है। चतुर्थ भाव पर भी और दसम भाव पर भी, यानी कि माँ के घर और पिता के घर दोनों पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। ऐसे में माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। शुक्र की पोजीशन खराब होगी, लव लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर आप, हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो अगर पहले से आपका कोई रिलेशन चला आ रहा है तो उसे स्ट्रांग बनाएं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नया रिलेशनशिप या कोई नया कमिटमेंट करने के लिए अभी ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों बहुत सकारात्मक नहीं है। तो थोड़ा सा अभी आपको संयम रखना है नए कमिटमेंट के लिए। लव लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी अरेंज मैरिज के प्रपोजल की बात करें तो उसके लिए समय अच्छा आ रहा है। बच्चों को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। बच्चों से, अगर आपके बच्चे युवा हैं तो बहस वगैरह उनसे ना करें, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें इसके साथ, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर हेल्थ की बात की जाए कि हेल्थ संबंधित मामलों के लिए महीना कैसा रहने वाला है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा केयरफुल तो दोस्तों रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके छठे घर में आपकी राशि का स्वामी जा रहा है, तो स्किन संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, गले संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा सूर्य और मंगल भी आपके छठे घर में आने वाले हैं, तो इससे कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिक्कतें मेनली हो सकती हैं आपको फीवर की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मिथुन राशि वाले बीमार हो जाएँगे, लेकिन कम चांसेस ज़्यादा बनने हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी नहीं है, तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, छोटी से छोटी दिक्कत को भी इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें अगर कोई दिक्कत आपके साथ है हेल्थ को लेकर। अब बात ये आती है कि क्या करना चाहिए, तो एक तो राहु केतु का दसम भाव पे प्रभाव होने वाला है, तो विवादों से बचना है। दूसरा, हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है इस माह में। थोड़ा-सा खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा। ये 3 काम आने वाले माह में आपको करने हैं ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हों। अब बात ये आती है कौन से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना बेहतर जाए।
तो आपको चाहिए कि आप बुध के उपाय करें, बुध के मंत्रों का जाप करें, गणेश जी की पूजा करें, बुध का छोटा सा मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सा बुद्धाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र होता है, बहुत पावरफुल माना जाता है। तो उससे चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी, कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ेगा आपका और आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि व्यक्तिगत दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर व्यक्तिगत दशाएं अच्छी चल रही हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर खराब है तो कुछ खराब परिणाम भी मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।